कि बीजेपी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी से हमारा क्या मुकाबला है? और बड़ी पार्टी होने से क्या होता है? बहुमत होने से सरकार बनती है, और बहुमत का आंकड़ा हमारे गठबंधन के पास है। राष्ट्रीय जनता दल तो 2015 में भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, तो क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए? तो मुख्यमंत्री वो बनता है जिसके पास सदन के बहुमत का आंकड़ा हो, और वो आंकड़ा नीतीश कुमार के पास है, एनडीए के पास है, जिसमें बीजेपी शामिल है। तो बड़ी पार्टी होकर खुशी मनाइए, सत्ता आपको नहीं मिलने वाली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ था जब तेजस्वी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल मैदान में था, और राजद का खाता नहीं खुला, लोकसभा में शून्य पर आउट हो गई राष्ट्रीय जनता दल। विधानसभा चुनाव में जरूर सीटें मिली हैं, तो कभी कभी अंधे के हाथ में बटेर लग जाता है, अपने को शिकारी समझने लगता है। तो तेजस्वी को शिकारी होने का दंभ हो गया है, और अगले लोकसभा चुनाव में ये दंभ टूट जाएगा और विधानसभा में पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगा। कांग्रेस तो हमारी मुकाबला कर नहीं पा रही है, और ये चले भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने, इसको कहते हैं छोटी मुंह और बड़ी बात। सर, आरजेडी अब बड़ी पार्टी के रूप में हो गई है। उनका दावा है कि बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में दावा करती थी, लेकिन अब उसके दावा का हवा निकल गया। क्या करते हैं? देखिए, चुनाव जब विधानसभा का 2020 में हुआ था, तो चुनाव के बाद जो परिणाम आया था उसमें भी राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। बाद में परिस्थितियाँ बदली और वीआईपी के 3 सदस्य हमारे दल में शामिल हुए, तो हम सबसे बड़ी पार्टी बन गए। अब फिर एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, तो वो बड़ी पार्टी बन गए। तो इसमें किस बात का दंभ था बीजेपी को? देखिए, बीजेपी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी से हमारा क्या मुकाबला है? और बड़ी पार्टी होने से क्या होता है? बहुमत होने से सरकार बनती है, और बहुमत का आंकड़ा हमारे गठबंधन के पास है। राष्ट्रीय जनता दल तो 2015 में भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, तो क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए? मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे। आज जदयू, बीजेपी और आरजेडी से छोटी पार्टी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो मुख्यमंत्री वो बनता है जिसके पास सदन के बहुमत का आंकड़ा हो, और वो आंकड़ा नीतीश कुमार के पास है, एनडीए के पास है, जिसमें बीजेपी शामिल है। तो बड़ी पार्टी होकर खुशी मनाइए, सत्ता आपको नहीं मिलने वाली है। सत्ता से आप कोसों दूर हैं, और अगले विधानसभा चुनाव का इंतजार करिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ था जब तेजस्वी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल मैदान में था, और राजद का खाता नहीं खुला, लोकसभा में शून्य पर आउट हो गई राष्ट्रीय जनता दल। विधानसभा चुनाव में जरूर सीटें मिली हैं, तो कभी कभी अंधे के हाथ में बटेर लग जाता है, अपने को शिकारी समझने लगता है। तो तेजस्वी को शिकारी होने का दंभ हो गया है, और अगले लोकसभा चुनाव में ये दंभ टूट जाएगा और विधानसभा में पूरी तरह चकनाचूर हो जाएगा। बड़ी पार्टी होने से क्या होता है? सरकार बनाइए, बहुमत लाइए, तब भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करिए। जिस पार्टी का 1 दर्जन राज्यों में मुख्यमंत्री हो, आधे दर्जन राज्यों में सहयोगी दलों के साथ सरकार हो, वो पार्टी कहती है कि बीजेपी का दम हमने तोड़ दिया। हमें तो दम है भी नहीं। जनता का स्नेह का, समर्थन का हम सम्मान करते हैं, और जनता के प्रति आभार भी प्रकट करते हैं। लेकिन ये तो वही बात हो गई, भाई भारतीय जनता पार्टी को कौन दल चुनौती दे रहा है? देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, लोकसभा में अकेले पूर्ण बहुमत जिसके पास है, राज्यसभा में 100 कीर्द गिर्द का आंकड़ा जिसके पास है, दर्जन भर जिसके मुख्यमंत्री हों, आधा दर्जन जिसके समर्थन से सरकारें चल रही हो, कई राज्यों में मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में हो, उससे राष्ट्रीय जनता दल का क्या मुकाबला है? कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी, वो तो हाशिए पर चली गई है। लोकसभा के अंदर 2014 के चुनाव के बाद, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद इस लायक भी नहीं रही कि उसको सदन में प्रतिपक्ष के नेता का दर्जा मिल सके, ये ओहदा मिल सके। तो कांग्रेस तो हमारी मुकाबला कर नहीं पा रही है, और ये चले भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने, इसको कहते हैं छोटी मुंह और बड़ी बात। सपना देखना चाहिए, और आदमी को बड़ा सपना देखना चाहिए।
लेकिन सपना भी अपने साइज का देखना चाहिए। तेजस्वी साइज का सपना देखे, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती न दे और अपने दल का तुलना भारतीय जनता पार्टी से न करें। तो क्या लग रहा है सर, अब आरजेडी का जो एक सपना था तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का, तो वो धरा का धरा ही रह जाएगा? मुझे तो ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखाई देता है कि आपको विपक्षी भूमिका मिली है। जब सत्ता पक्षी भूमिका राष्ट्रीय जनता दल को मिली थी तो उसका तो निर्वहन नहीं कर पाए, और आज विपक्ष की भूमिका में आप हैं तो एक सशक्त विपक्ष, एक रचनात्मक विपक्ष, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए, जनता का विश्वास हासिल करिए। बात बनाने से नहीं होगा। आप A to Z की पार्टी बनने चले थे और पूरे पार्टी पर A to Z पदों पर परिवार का अधिकार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके पिताश्री हैं, विधान परिषद में पार्टी के नेता आपकी माताश्री हैं, विधानसभा में पार्टी के नेता आप हैं, तो A to Z पदों पर आप हैं। यही है A to Z की पार्टी। राज्यसभा चुनाव में कहाँ चला गया A to Z का दम्भ आपका? तो आपको चाल चरित्र और चेहरा बदलना पड़ेगा, तब जनता का विश्वास जीत पाइएगा। अन्यथा डपौरसंखी बातों से किसी को सत्ता नहीं मिलती, जनता का भरोसा नहीं मिलता। और बार बार राष्ट्रीय जनता दल यही गलती कर रहा है कि नकारात्मक राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। उम्र भर गाली भूल यही करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। राष्ट्रीय जनता दल अपना चाल चरित्र चेहरा ठीक करे, एक सशक्त विपक्षी भूमिका, एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करे, जनता का भरोसा और विश्वास जीते, तब सत्ता की बात करे। अपने स्वभाव में बदलाव के बिना, आचरण में बदलाव के बिना, कार्यपद्धति में बदलाव के बिना अब सपना देख रहे तो कौन रोक सकता है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।